Hello everyone. Today we are starting paragraph in book page number 41 of chapter 4 immunity and blood growth. इसमें देखेंगे अपन एंटीजन एंड एंटीबॉडी एंटीजन एंड एंटीबॉडी एंटीजन normally they are foreign pathogen of or substances which have a molecular weight of a 6000 daltons or more. एंटीजन का जो मॉलिकुलर वेट होता है वो कितना है 6000 डाल्टन के करीब, उनसे भी ज़्यादा. दे कैन बी ऑफ ए वेरियस केमिकल ग्रुप्स लाइक प्रोटीन्स, पॉलीसेकेराइड, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड. ये देखिए किससे ये बना होता है, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड से मिलकर. समटाइम्स फ्यू बॉडी सब्सटेंसेस एंड बॉडी सेल्स लाइक अ वायरस इन्फेक्टेड और कैंसर सेल कैन also act as antigens after interning inside the body. An antigen first encounters the innate immune system. देखें क्या बोल रहे हैं कि इनका मॉलिकुलर वेट एंटीजन का 6000 डाल्टन के करीब होता है. किससे बनी होती हैं, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड के थ्रू बनी होती है. ठीक है, ये सब्सटेंस बॉडी के जो सेल्स हैं में अटैक करती है. ये बॉडी की एंटीजन मतलब ये बॉडी के पैथोजन के जरिए एंटर कर जाता है, किसमें, बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है. ठीक है, तो इनेट सिस्टम फर्स्ट क्या होता है, इनेट सिस्टम क्रिएट होता है. फिर देखना अपने afterwards this antigen activates the specific defense system. तो वह एक्टिवेट कर देता है अपना स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम. एंटीजन्स couples with the specific antibodies and forms antigen antibody complexes. एंटीजन है वो एक विशिष्ट एंटीबॉडी के साथ में बाइंड होकर के एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस बनाता है. मोस्ट केमिकल्स अदर दैन प्रोटीन्स कैन इंटरेक्ट with the antibodies but they are not very active in the body production. Most chemical other than proteins, देखना कैसे इंट्रैक्ट होता है अपने बॉडी एंटीबॉडीज़ के साथ में, एंटीजन और एंटीबॉडी. तो उस कंडीशन में क्या है कि बहुत ही एक्टिव नहीं होती है क्या, एंटीबॉडी प्रोडक्शन. The whole molecule of antigen does not interact with the antibody, rather only a specific part of it can join with the antibody molecule. और केवल इसका स्पेसिफिक जो पार्ट है वो ज्वाइन करता है किसके साथ में, एंटीबॉडी मॉलिक्यूल के साथ. दिस पार्ट ऑफ एंटीजन इज कॉल्ड ऑफ एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट एपिटोप. मतलब एंटीजन का जो पार्ट बाइंड होता है उस पार्ट को बोलते हैं एपिटोप या एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट, मतलब प्रतिजन निर्धारक एपिटोप. ठीक है, उस पार्ट को. इन प्रोटीन्स ए चेन ऑफ 6 to 8 एमिनो एसिड्स एक्ट एज ए एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट. ये प्रोटीन की एक चेन होती है जिसके अंदर 6 to 8 एमिनो एसिड्स एक्ट होते हैं, उनको बोलते हैं एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट. ए प्रोटीन कैन हैव मैनी एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स. तो देखना मैनी एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स रखते हैं कौन, एक प्रोटीन के अंदर. एक तरीके की प्रोटीन बताए, एंटीजन क्या है, एक तरीके की प्रोटीन है जो कि क्या रखते हैं, मैनी एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स रखती है. द टोटल नंबर ऑफ एपिटोप इज कॉल्ड एज वैलेंस ऑफ द एंटीजन. एपिटोप के जो टोटल नंबर है उसको बोला जाता है वैलेंस ऑफ द एंटीजन. वैलेंस ऑफ मोस्ट बैक्टीरियल एंटीजन्स एज 100 और मोर, इससे भी ज़्यादा मिल सकता है. द डिस्ट्रक्शन
of antigen by specific immunity is carried out in 4 steps। तो देखिए ये स्पेसिफिक इम्यूनिटी है वो कहाँ ले जाती है, 4 टाइप्स में। देखो कौन कौन सा, देखो डिफ्रेंशिएशन बिटवीन सेल्फ एंड फॉरेन एंटीजन, मतलब खुद का और ये फॉरेन जो एंटीजन है उनमें विभेदता। प्लाज्मा सेल फॉर्मेशन बाय द एक्टिवेटेड बी सेल्स, प्लाज्मा सेल्स हैं वो किसके द्वारा बनती है, एक्टिवेटेड बी सेल्स के द्वारा फॉर्मेशन होती है। दे आर प्रोड्यूस्ड ऑन द बेसिस ऑफ द एपिटोप, और वे प्रोड्यूस्ड किससे कहते हैं, एपिटोप के आधार को। प्रेजेंट ऑन द फॉरेन एंटीजन, और एपिटोप के ऊपर क्या रहती हैं, बहुत सारे फॉरेन एंटीजन रहते हैं। सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बाय द प्लाज्मा सेल्स, क्या है, प्लाज्मा सेल्स के द्वारा स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ का सिंथेसिस होता है, मतलब संश्लेषण होता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ द एंटीजन बाय एंटीबॉडी, देखिए बाय एंटीजन एंटीबॉडी, तो देखिए अपन को पता है बाइंड हो जाती है तो एंटीजन और एंटीबॉडी हो जाती है। रिएक्शंस देख रहे हैं, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस एंड सेल मीडिएट इम्यूनिटी, किसके थ्रू होगा, वो सेल मीडिएट CMI इम्यूनिटी के थ्रू एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस होंगी। तो 4 कौन कौन सी बात हुई कि सेल्फ और फॉरेन एंटीजन के बीच में विभेदन होगा। और नेक्स्ट क्या होता है, प्लाज्मा बी सेल है वो देखिए बी सेल्स है वो एक्टिवेटेड हो जाता है किसके द्वारा, बनती है प्लाज्मा सेल के द्वारा। और रिपीटिव जो पार्ट है वहाँ पे क्या करते हैं, वो प्रेजेंट होने फॉरेन एंटीजन प्रेजेंट होता है। फिर सिंथेसिस होगा किसके में, देख स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ के द्वारा, किस में, प्लाज्मा सेल्स के द्वारा। उस कंडीशन में देखना तो एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शंस एंड सेल मीडिएट इम्यूनिटी, तो उस कंडीशन में देखना एंटीबॉडी। तो देखिए एंटीजन किससे मिलकर, मतलब प्रोटीन है, पॉलीसेकेराइड है, लिपिड है, इनसे मिलकर के बने होते हैं। इनका मॉलिक्यूलर वेट 6000 के करीबन मिलता है ना। और इनका जो एंडिंग जो पोर्ट जहाँ पे ये रिएक्ट होते हैं एंटीजन एंटीबॉडी के साथ में बाइंड होते हैं वो पार्ट बोलाता है एपिटोप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन फ्यूचर एग्जामिनेशन, एपिटोप मार्क्स ऑफ वेटेज रखता है 1 नंबर का है, ठीक है। अच्छा है, फिर अपनी बता दें चेन के अंदर एमिनो एसिड के जुड़े होते हैं वो भी 6 से 8 के करीबन जुड़े होते हैं उसके अंदर। फिर बैलेंस ऑफ एंटीजन फिर दिखा रखा है ये क्या क्या करते हैं पूरा बता है। फिर आता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज immunoglobulins. They are a gamma globulin proteins which are synthesized by the plasma cells and are found in the blood and other body fluids. Antibodies identify and interact with the antigen to make ineffective the portion of the antibody which interacts with the antigen is called paratope. Antibodies are also called as immunoglobulin. भाई एंटीबॉडी को क्या बोला जाता है, इम्यूनोग्लोबिन। दे आर ए गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन विच आर सिंथेटाइज्ड बाय द प्लाज्मा सेल, की प्लाज्मा सेल के द्वारा संश्लेषण होता है कौन सी प्रोटीन का, गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन का। प्लाज्मा सेल्स एंड आर फाउंड इन द ब्लड, प्लाज्मा सेल कहाँ मिलती हैं, ब्लड के अंदर। एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स, और अदर बॉडी के फ्लूइड्स में भी मिलते हैं। एंटीबॉडीज आइडेंटिफाई एंड इंटरेक्ट विद द एंटीजन टू मेक इन इफेक्टिव, क्या है कि एंटीबॉडीज है वो देखिए आइडेंटिफाइड मतलब इसके साथ इंटरेक्ट विद द एंटीजन टू मेक इन इफेक्टिव, मतलब अंतरक्रिया होती है एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। द पोर्शन ऑफ द एंटीबॉडी विच इंटरेक्ट्स विद द एंटीजन इज कॉल्ड पैराटोप। हाँ तो देखिए जहाँ एंटीजन और एंटीबॉडी बाइंड होता है उसको बोलते हैं पैराटोप। क्या बोलेंगे कि द पोर्शन ऑफ द एंटीबॉडी, एंटीबॉडी का वह पोर्शन विच इंटरेक्ट्स विद द एंटीजन इज कॉल्ड पैराटोप, वो एंटीजन के साथ में इंटरेक्ट हो रहा हो उसको बोलते हैं पैराटोप।
और उसमें अगर द पोर्शन ऑफ द एंटीजन विच इंटरेक्ट्स विद द किसके साथ में एंटीबॉडी, वो हो जाएगा इपिटोप। वो कौन सा हो जाएगा इपिटोप, और ये है पैराटोप। और इसको प्रोटीन एंटीबॉडी को क्या बोला जाएगा ग्लोबुलिन। क्या बोला जाएगा ग्लोबुलिन।